की भक्ति। तो भगवान शिव ने पूछ लिया कि तुम कौन, क्या चाहती हो मांग लो। उसने कहा जितने जन्म मिले मेरे, जितने जन्म, प्रत्येक जन्म में मैं अपने पति के चरणों की सेवा करूं। समय आया एक बार करवा का नाम, उस जो पार्वती जी की सहेली थी उसका नाम करवा पड़ गया। करवा पड़कर एक साधारण परिवार में उसका जन्म था। पति के साथ संग में रह रही थी। पति को थोड़ा शरीर में शिथिलता हो गई थी और वो शिथिलता को देखकर पति को लगी प्यास। जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए पति सरोवर के पास गया। जरा ध्यान देना इस कथन। पति गया सरोवर के पास में। कई लोग करवा चौथ की बहुत हंसी उड़ाते हैं, माताओं की बड़ी हंसी उड़ाते हैं। उनसे निवेदन है मेरा, हमारे सनातन धर्म के जितने व्रत हैं, हमारे सनातन धर्म के इस भारत की भूमि से जितने नियम धर्म जितने निकले हैं, जितने व्रत निकले हैं, साधना निकली है, ये साधारण नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। कोई साधारण नहीं है, कोई अब पार्वती जी की वो सहेली का नाम जन्म लेते 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 एक बार करवा पड़ गया। पति थोड़ा सा शिथिल था, शरीर में थोड़ा रोग हो गया था। पानी पीने के लिए सरोवर पर गया। सरोवर में जैसे पानी पीने के लिए गया, एक मगर ने उस पति का पांव पकड़ लिया। बहुत ध्यान दीजिए, हनुमान जी की सेवा करने से राम जी मिल जाते हैं। ध्यान देना जरा। करवा पार्वती जी की सखी थी, जन्म लिया मृत्यु लोक में, नाम करवा पड़ गया। करवा चतुर्थी का व्रत करने से अखंड सौभाग्य हो जाता है। मात्र पार्वती जी की सहेली का व्रत। विचार करिए जरा, कितना भाव। ये सेवा का प्रमाण है। भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। किसी ने पूछा हनुमान जी के मंदिर इतने क्यों हैं, तो कहा गया राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई। इसलिए हनुमान के मंदिर ढेर बने हुए ढेर। हमारे यहाँ सेवा पूजा की। करवा गई, करवा ने देखा कि मेरे पति का पांव मगर ने पकड़ रखा है, और करवा शिव की उपासक थी। करवा शंकर की उपासक, और शंकर भगवान से ज्यादा करवा माता पार्वती जी की उपासक थी, क्योंकि पार्वती जी की सहेली थी। पति का पांव खींच कर मगर पानी में लेकर जा रहा था। करवा आराधना में लगी हुई थी। केवल करवा ने मिट्टी का एक गोल भाग ही बनाया था, जिस पर पार्वती जी का जो नीचे का पीठी का होती है उस पर शिवलिंग रखा था। केवल नीचे का भाग का निर्माण ही करा था, और करवा के कानों में शब्द पड़ गया। करवा के कानों में शब्द पड़ गया, पति के चीखने की आवाज आई। करवा दौड़ पड़ी। ये तो अब कैलेंडर में छपा हुआ करवा चौथ का फोटो आने लगा, नहीं तो पहले नियम था दीवार पर बनाई जाती थी और वहां पूजन करी जाती थी। कई माताएं जानती होगी यहाँ पर आज भी
पहले दीवार पर बनती थी, पूरा परिवार की सौभाग्यवती नारियां वहां आकर पूजन करती थी एक जगह, फिर बाद में छत पर जाकर करवे का अर्घ दिया करती थी। ये नियम था। अब तो बना बनाया कागज आ जाता, उसको चिपका दो, पूजन कर लो, वो अलग प्रमाण। पर यहाँ करवा मट्टी का भाग का लेपन कर रही थी, और लेपन करते करते बस उस समय पर पति की आवाज आई, छोड़ा, करवा भागी। और शिव आराधना में लगी हुई करवा, पार्वती की आराधना में लगी हुई करवा भाग कर गई। पति को देखा तो मगर खींच कर ले जा रहा था। करवा ने अपना चीर फाड़ कर मगर की पूंछ को पकड़ कर खींचा। और कितना सात्विकता में बल होगा, जरा विचार करना कि मगर को खींच कर वृक्ष के नीचे ले गई, और वृक्ष के नीचे नहीं जा पाई तो वहीं पर घाट के ऊपर घास लगी हुई थी। इसलिए आज भी करवा चौथ के व्रत में आपने देखा होगा कुछ सलाखें, कुछ घास आपको मिल जाती है। उससे एक घास से, मात्र एक घास, एक घास से उसने उस मगर को बांध दिया। मगर हिल नहीं पाया। यम के दूत आ गए इसके पति को मौत के ग्रास ले जाने के लिए। यम के दूत। करवा ने पूछा तुम कौन हो, कैसे आना हुआ? यमदूत कहते हैं तुम्हारे पति का आज अंतिम दिन है, अंतिम समय, अंतिम पल है, ये मरेगा। करवा कहती अगर मारना है तो इस मगर को मारो जिसने मेरे पति का पांव पकड़ रखा है। प्राण छोड़ना है तो इस मगर के छोड़िए, मेरे पति के तो प्राण आप ले जा नहीं सकते। करवा, हम अपने नियम को नहीं बदल सकते। तेरे पति की अंतिम सांसें हैं, वो मरेगा। मगर को अभी नहीं मरना है, मगर अभी कम से कम 9 महीना और जीवित रहेगा। इसका हमारे पास लेख है। करवा कहती है ऐसा हो नहीं सकता। यमदूत खड़े हैं, ले जाने दे नहीं रही। क्रोध आ गया करवा को, हाथ में जल उठाया। अगर एक यमदूत भी मेरे पति को उठाकर ले जाता है तो मैं शिव भक्त माता पार्वती जी की भक्त करवा आपको श्राप दे दूंगी। सब दौड़ पड़े, यमराज के पास चले गए। यमराज ने पूछा तुम दौड़ कर आए हो, क्या हुआ? यमराज पूछते हैं, दूत कहते हैं वो करवा अपने पति को नहीं लाने दे रही। यमराज वहां कर खड़ा हो जाता है। करवा को समझाया, करवा तेरे पति के प्राण जा चुके हैं, तेरा पति अब मरने वाला है, अंतिम क्षण इसको ले जाने दे, इसका आज आखिरी दिन है। मगर को ले जा पर मेरे पति को नहीं। मान नहीं पाया। यमराज जब क्रोध पर अड़ गया तब करवा को क्रोध आया, और क्रोध में आकर जल लेकर करवा ने श्राप देना चाहा यमराज को। यमराज चरणों में पड़ गया, रेन दे करवा, मैं तुझे वर देता हूँ, आज चतुर्थी का दिन है, तेरे पति को मैं जीवन दान देता हूँ। आज के दिन जो तेरे नाम से व्रत धारण करेगा उसका खंड सौभाग्य स्वयं यमराज करेगा। स्वयं ये वो करवा चौथ का व्रत है। दुनिया के लोग भले हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाएं, दुनिया के लोग भले हंसें कि बताओ करवा चौथ का व्रत होता है, पति की पूजन करते हैं, कोई कोई बोलता है, कोई कोई बोलता है, पर सनातन धर्म की ये पहल, हमारे सनातन धर्म का ये आनंद सुख देने वाला। एक बात और कहेंगे आप, ये भारत की भूमि, ये मेरे हिंदुस्तान की भूमि सभ्यता और संस्कृति की देने वाली है। ये सिखाती है विदेशों को भी कि नारी को किस किस तरह से रहना चाहिए और उसका जीवन कैसा जीना चाहिए। ये दिखाती है कि एक नारी अपने पति को भी यम की कैद से छुड़ा कर ला सकती है। ये दिखाती है। करवा का पति जो मगर ने पांव पकड़ रखा था, प्राण छूट रहे थे, वो करवा का पति जीवित रह गया। जीवित दौड़ कर गई, मट्टी का पात्र रखा था,
मट्टी के पात्र में जल भर कर लाई अपने पति को, क्योंकि पानी पीने के लिए ही गया था, जल पीने के लिए गया था। मट्टी के पात्र में जल भरकर जब करवा लेकर आती है, और करवा जब मट्टी के पात्र में जल भरकर लेकर आई, अपने पति को पानी पिलाने लगी। पति उठा, उठकर उसने कहा, इस जल की जरूरत तेरे को है करवा, क्योंकि तूने शिव आराधना के लिए, पार्वती की आराधना के लिए मुख में कोई जल नहीं रखा। पति ने जल का आचमन अपनी पत्नी को कराया। बस वही नियम आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में चला आ रहा है। करवा चौथ का पति पत्नी को आचमन करा। ये करवा चौथ की कथा का विस्तार, कई लोग कहते हैं कथा कहां से आई, तो आप बता सकते हो। इस कथा को, आज की क्लिप को काट कर जनमानस तक भेज सकते हो। पर परमात्मा ने एक बात कही है, भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, पर परिवार को पालते हुए, परिवार को लेकर चलते हुए, परिवार को साधते हुए, परिवार का स्मरण करते हुए। अपने परिवार को संभालते हुए चलो। कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई संत आपसे यह कभी नहीं कहेगा कि आप भी साधु बन जाओ। साधु एक बात जरूर कहेगा, संत एक बात जरूर कहेगा कि आप अच्छे गृहस्थी बन जाओ, अपने बच्चों को संभालो, अपने परिवार को संभालो और सत्यता का जीवन जीना चालू कर दो, अपने जीवन को सत्यमय बनाओ। अपने जीवन को सार्थक कर लो, अपने जीवन को आनंदित कर लो, अपने जीवन को सत्यमय बनाने का प्रयास करो, वो कहेगा। शंकर भगवान को माता पार्वती जी ने कहा, जरा परीक्षा लेने जाओ। देवादिदेव महादेव अतिथि बनकर, भगवान देवादिदेव महादेव चले, और जब भगवान शिव अतिथि बनकर चले, और अतिथि बनकर जब पहुंचते हैं, यतिनाथ बनकर जब भगवान शंकर पहुंचते हैं, तब उस स्थान पर जहां पर आहुक और आहू का दोनों अंदर बैठे हुए थे, भवन के अंदर दोनों बैठकर भगवान शिव की भक्ति कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल शिव की चर्चा, शंकर का स्मरण। यहां आप और हम बैठकर क्या कर रहे हैं? केवल शिव की चर्चा कर रहे हैं, केवल भगवान शंकर के विषय में बात कर रहे हैं। और जिसकी बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करी जाती है, जिसके विषय में बात करते हैं, ये बात करते 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 हम लोग जो आपस में भगवान शंकर का गुणगान करते हैं, ये महादेव तक वो बात पहुंच ही जाती है कि कोई बैठकर मुझे याद कर रहा है, कोई बैठकर मेरा भजन कर रहा है, कोई बैठकर मेरा गुणगान कर रहा है, ये उसके स्मरण में आ जाए। आप प्रयास करना, एक कमरे में बैठना, एक कमरे में बैठना, और किसी एक व्यक्ति जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विश्वास पात्र है, उसको उस कमरे में बिठा लेना, और दोनों मिलकर किसी व्यक्ति की बात करना, दोनों मिलकर किसी की बात करना, और दोनों कसम खा लेना, ना तुम बताना ना हम बताएंगे, मत बताना। पर आप दोनों ने जो बात करी है, जिसके विषय में बात करी है, उस तक वो बात अपने आप पहुंच जाती है। इसी को लोग कहते हैं कि, वो कहते हैं ना जैसे कि मकान, पूरा बोलो एक बार वापस, मकान, पीछे क्या लिखा है? कान। मतलब कहीं पर भी बैठ के बात कर लो, दीवाल के कान होते हैं, उसी का नाम मकान है। वो सुनती है, बल लेती है, हमारे मुख से निकला हुआ शब्द ये वायुमंडल के द्वारा वहां तक पहुंच जाता है जिसकी हम
बात कर रहे होते हैं, उसी तरह हमारा देव अधिदेव महादेव बैकुंठ में नहीं रहता, हमारा देव अधिदेव महादेव कहीं इंद्रलोक में नहीं रहता, हमारा देव अधिदेव महादेव इसी पृथ्वी पर रहता है। हम यहां बैठकर चर्चा करेंगे तो वहां तक ये तरंग पहुंच ही जाता, पहुंचती है। ये भी एक आराधना है, ये भी एक साधना, स्मरण, और वो भी भगवान का स्मरण। एक लड़के ने एक प्रश्न करा था परवणी में कि गुरुजी, हम भगवान को याद करते हैं तो याद करने से क्या हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? इसका कोई प्रमाण है क्या कि आपने भगवान को याद कर और भगवान फल दे दिए? कोई सांसारिक प्रमाण बताइए। तो हमने कहा क्यों नहीं होता? आप भगवान को याद करोगे तो भगवान आपका कल्याण क्यों नहीं करेगा? कछुवी, कछुआ देखा है आप लोगों ने? बोलो, जम के बोलो जरा, देखा है? कछुए की जो धर्म पत्नी होती है कछुवी, पानी में रहती है, अंडा देती है रेत के ऊपर। पानी में कछुवी कभी अंडा नहीं देती, कछुवी अंडा देती है तो रेत पर देती है। और एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी कभी उस अंडे के पास नहीं जाती, कभी नहीं जाएगी। एक बार अंडा देने के बाद में कछुवी उस अंडे के पास में नहीं जाएगी, पानी में रहेगी, दूर रहेगी। बस कछुवी उस अंडे को याद करती रहती है, पानी में स्मरण करती रहती है, और वो अंडा पक जाता है और उस अंडे में से बच्चा बाहर निकल जाता है, मात्र स्मरण करने से। मात्र स्मरण करने से। कितना विचित्र! यानी गर्भ में 9 महीना रखना पड़ता है तब जाकर बच्चा पक पाता है। 9 महीना रखना पड़ता है। 6 महीना का भी होगा तो पका नहीं है, 7 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 8 महीने का भी होगा तो श्रेष्ठ नहीं है, 9 महीने का बच्चा होगा तो श्रेष्ठ माना जाएगा। बुद्धि भी है, विवेक भी है, सुंदर भी है, स्वरूप भी है, शरीर भी पूरा है, इसमें कुछ कमी नहीं है। पका है, पूरा पका, गर्भ के अंदर पका। क्या हम स्मरण करते हैं तो भगवान हमारे पर कृपा दृष्टि करता? क्यों नहीं करता? कछुवी अंडा देने के बाद उसके पास में 8 महीना, 7 महीना, 6 महीना, 5 महीना, 4 महीना नहीं जाती, याद करती रहती है तो भी अंडा पक जाता है, तो भी अंडा पक जाता है। फिर गुरुजी आप कहते हो कि भगवान पर दृष्टि रखो, भगवान के चरणों पर दृष्टि रखो, तो क्या हम भगवान का दर्शन करते हैं, दृष्टि रखते हैं तो भी हमारा कल्याण हो जाता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होगा? मछली अपना अंडा देती है पानी के अंदर। मछली जब पानी के अंदर अंडा देती है तो मछली उस अंडे के पास कभी नहीं जाती। तैरती तैरती मछली बस उस अंडे पर अपना ध्यान लगाती है, अपनी दृष्टि देती है। कछुवी स्मरण कर कर अंडे को पका देती है, मछली देख देख कर अंडे को पका देती है और अंडे में से बच्चे का जन्म हो जाता है। दृष्टि से भी हमारा कल्याण। दृष्टि मात्र परमात्मा के चरणों पर होगी, भगवान के चरणों पर होगी, भगवान पर होगी तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। महाराज फिर आप कहते हो कि कथा सुनो, कथा सुनने से कल्याण हो सकता है? क्यों नहीं होगा? टिटहरी अपने बच्चे को जन्म देती है, टिटहरी अंडे को जन्म देती है और अंडे को पृथ्वी पर पटक देती है। टिटहरी उस अंडे के पास में कभी नहीं आती। टिटहरी बस एक काम करती है, आकाश में उड़ती है और चिल्लाना चालू कर देती है। इतनी चिल्लाती है, इतनी चिल्लाती है कि टिटहरी के शब्द से अंडा
पक जाता है, उसका बच्चा जन्म ले लेता है। उसी तरह भगवान की कथा जब होती है, हम सुनते हैं, गर्जना होती है, शब्द निकलते हैं, मंदिर में घंटियां बजती है, घंटाल बजते हैं, उसके शब्द जब निकलते हैं तो हम जैसे जीवों का कल्याण अपने आप हो जाता है। ये शब्द की गर्जना। और महाराज, आप कहते हो कि शिव मंदिर में जाओ, शंकर जी का स्पर्श कर लो, चरणों का स्पर्श कर लो, भगवान के मंदिर की देहली का स्पर्श कर लो। स्पर्श से क्या मतलब है? हमारा कहना है, मोरनी अपने बच्चे को जब जन्म देती है, मोरनी अंडे को जब जन्म देती है, तो मोरनी अपने अंडे को कहीं छोड़कर नहीं जाती, उसके स्पर्श में, उसके साथ, उसके ऊपर बैठी रहती है, स्पर्श में लगी रहती है, तो वो अंडे से बच्चा जन्म ले लेता है। हम भगवान के चरण पकड़ लेते हैं तो हमारा भी कल्याण हो ही जाता है। ये स्पर्श, स्मरण। जरा ध्यान देना, पहले नंबर पर क्या है? बोलो, जम के बोलो जरा। स्मरण, याद करना, दृष्टि, दर्शन करना, भगवान का दर्शन, शब्द, कथा सुनना, बोलना, और चौथे नंबर पर है स्पर्श। ये चार चीजों में से अगर हमने एक चीज भी अपनी जिंदगी में उतार ली तो ये निश्चित है कि मेरा देव अधिदेव महादेव आपको मिलेगा जरूर। हर हर महा, वो मिलेगा जरूर। आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका आनंद वहां तक होना चाहिए। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कढ़ी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ते जावागे, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावागी, भोले मैं तेरी पतंग। आप स्मरण करिए, आप दृष्टि रख लीजिए, आप शब्द सुन लीजिए, आप स्पर्श कर लीजिए, उसमें हमारा कल्याण है। पहुंच गए देवाधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है अतिथि देवो भव, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है। आज भी हमारे यहां बल्लभ पुष्टि मार्ग में कहते हैं, अगर घर में कोई परम भगवदीय वैष्णव आ जाए तो समझ लो स्वयं ठाकुर जी आकर विराजमान हो गए। ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है, ये हमारा पुष्टि मार्ग कहता है। पुष्टि मार्ग में गुंजा माला भी बनाई जाती है ना, तो एक फूल की पंखड़ी को 4 बार मोड़ा जाता है और फिर सुई से पिरोया जाता है। एक पंखड़ी को। एक परम भगवदीय वैष्णव ने पूछ लिया कि इसको 4 बार क्यों मोड़ा है? तो हमने कहा बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब पिरोकर भगवान के चरणों में छोड़ दिया है। अब वो संभाल, सब दे दिया उसको, परमात्मा को सब समर्पित कर दिया। सब भगवान को दे दिया, अब बच्चा क्या? समर्पण भगवान को। आहुका के परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव पहुंच रहे हैं। यतिनाथ बनकर, अतिथि बनकर पहुंच गए। दरवाजा बजाया,
अंदर कोई है, दरवाजा खोलिए। अंदर कोई है, दरवाजा खोलिए। आहुका थी, आहुक नहीं थे। आहुक कुछ कार्य से गए हुए थे तो आहुका थी। अमृत पीने वालों को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वालों को क्या कहते हैं? जम के बोलो जरा, महादेव। 33 कोटि देवता, सबसे ज्यादा बात किसकी मानते थे? जम के बोलो, महादेव की। एक सरल भाषा में समझना, पहली बार इस प्रसंग को लेकर आए। श्री राम शिव महापुराण की कथा ये कंजरी में चल रही है, पहली बार यह प्रसंग आया है तो ध्यान से सुनना जरा। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बैंक का कोई काम नहीं हो रहा है, विद्युत विभाग का कोई काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा नगर पालिका का कोई प्रशासन का कार्य नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करते हो? फाइल तो लेकर जाते हो, साथ में उस प्रशासन का कोई परिचित व्यक्ति जिसकी सब मानते हो, जिसकी सब सुनते हो। विधायक जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य है, आप कर लोगे क्या? महात्मा जी, आप हमारे साथ चलोगे क्या? हमारा ये कार्य कर दोगे? मतलब आप उसको लेकर गए हो जिसकी बात कभी ना कटे, कभी ना कटे। आप उसको साथ लेकर जाओ, आप उसको लेकर पहुंचो। बबीता बेन, जिसका प्रश्न है हालोल से, जिन्होंने सीहोर मैसेज करा है, बबीता बेन हालोल वाली, कि हम भगवान के पास में अपना काम करवाना है तो भगवान के पास जाएं तो हम क्या लेकर जाएं? जैसे कोई विधायक को ले जाता है, कोई अध्यक्ष को ले जाता है, कोई किसी को साथ ले जाता है तो प्रशासन का कार्य हो जाता है, हम किसको लेकर जाएं? अरे भाई, हमारे सनातन धर्म में तो पहले से कहा गया है कि मंदिर जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ। क्या लेकर जाओ? श्रीफल। श्रीफल किसका प्रतीक है? अरे बोलो तो जम के, श्रीफल किसका प्रतीक है? देवाधिदेव महादेव का। शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल में भी आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें 3 नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम करुणाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, वो सबके लिए निर्मल है। इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर, अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है। शिव के 3 नेत्र हैं, श्रीफल के 3 नेत्र हैं। शंकर की जटा है, श्रीफल की जटा है। क्यों हनुमान मंदिर में, क्यों राम मंदिर में, क्यों शिव मंदिर में, क्यों सारे देवी देवता के मंदिर में, संपूर्ण देवता के मंदिर में, विवाह में, शादी में, उद्यापन में, मंडप में, आदि कादि, जन्म से लेकर मरता है, मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो शमशान में भी श्रीफल जाता है। उसका कारण केवल इतना सा है, क्योंकि वो शंकर है, तुम्हारे जन्म से लेकर मरे तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता है, तुम्हारे साथ रहे। किसी गुरु को बुलाना है,
श्रीफल दे देते हैं। किसी से काम निकालना है, श्रीफल दे देते हैं। किसी का सम्मान करना है, श्रीफल दे देते हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जब उसके हाथ में पहुंचता है, शिव उसके करीब में पहुंचता है, शंकर जब उस मंदिर में पहुंचता है, हम राम जी के मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के मंदिर पहुंचे, देवी जी के मंदिर पहुंचे, देवता के मंदिर पहुंचे, हम नारियल ले गए, श्रीफल ले गए, श्रीफल ले जाकर हमने जब दिया तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा महादेव आ गया है, इसकी पहचान बहुत ऊपर है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगा। मेरा महादेव आया है, इसकी फाइल निपटाना पड़ेगी। लोग कहते हैं उसने एक श्रीफल दिया, काम नहीं पड़ गया, क्योंकि वो श्रीफल नहीं है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको पहचान नहीं है लोगों को, बस कह दिया नारियल है, श्रीफल है, पहचान। जानना यतिनाथ बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव सम्मुख में खड़े हो गए हैं। अब आहुका ने दरवाजा खोला, भगवान शिव अंदर प्रवेश किए। आहुका ने कहा, आप कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या काम है आपको? किस लिए आपका आगमन हुआ है, किस लिए आप पधारे हो? आपके आने का कारण क्या है? अतिथि बनकर, यतिनाथ बनकर भगवान आए और भगवान ने आकर कहा, रास्ता भटक गया हूं, मार्ग नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा मन है कि मैं एक रात्रि आपके यहां रुकना चाहता हूं, केवल एक रात्रि। थोड़ा ध्यान देना इस कथा पर। भजन करने वाला, कोई साधु हो, कोई सन्यासी हो, कोई तपस्वी हो, कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई भक्त हो, कोई भगवान का भजन करने वाला हो, कोई कीर्तन करने वाला हो, कोई मंत्र जाप करने वाला हो, कोई स्मरण करने वाला हो, कोई ठाकुर जी से लाड़ लड़ाने वाला हो, कोई संतों की सेवा करने वाला हो, कोई भगवंतों की सेवा करने वाला हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर उस नगर में बहुत बड़ा सेठ रहता हो, बहुत धनिक व्यक्ति रहता हो, और उस नगर में कोई भक्त रहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक रहता हो, तो शिव पुराण कहती है उस धनिक के यहाँ मत रुकना, एक बार भजन करने वाले के यहाँ रुक जाना। भगवान के भक्त के यहाँ, भगवान के स्मरण करने वाले के यहाँ, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने वाले के यहाँ, भगवान के मूल मंत्र को जपने वाले के यहाँ अगर रुकोगे तो उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ यह होगा कि आप जितनी देर उसके यहाँ रुके हो, वो जितना समय भजन करेगा, उस भजन का पुण्य आपके खाते में भी जाता चले जाएगा, ये निश्चित है। शंकर जी के मंदिर जाते हो आप लोग? हाथ उठाओ, कौन कौन जाता है जरा? सब जाते हो? रख लो रख लो रख लो, वापिस रख लो रख लो। शिव जी के मंदिर जाते हो? घर से जल लेकर जाते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन ले जाता है? सभी लोग ले जा रहे हो ना? हाँ, बहुत जरूरी है, घर से लेकर जाना। क्यों लेकर जाना? क्योंकि घर में 10 तरह के लोग रहते हैं, 10 तरह के विचार होते हैं, 10 तरह की बातें होती है, 10 तरह का क्रम होता है। जब हम घर से 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, घर का जल, अपने घर का जल जब हम देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करते हैं, भगवान शिव को देना प्रारंभ करते हैं, तब हमारे घर की बात हम भले महादेव को बताएं चाहे ना बताएं, पर परिंडे में से, हंडे में से, मटके में से 1 लोटा जल जब जाता है, हम नहीं बोलते महादेव को, पर महादेव उस जल को देखकर पहचान जाते हैं कि इसकी तकलीफ क्या है। केवल जल देख। आप तो द्वारका के, आप तो गुजरात के निवासी हो,
द्वारका जी भी आप ही के पास में है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां गए थे, क्या लेकर गए थे? जम के बोलो जरा। चावल। भगवान कृष्ण ने 3 लोक का राज्य दिया, 3 लोक का राज्य चावल को देख के दिया था कि बासमती था कि लाल किले का था। चावल देख के दिया था भगवान ने? नहीं, चावल नहीं। पड़ोस में गई सुशीला, मेरा पति द्वारका जा रहा है, थोड़ा सा कुछ दे दो। वो फटक रही थी तंदुल, उसने सुशीला के पल्लू में दे दिया। पल्लू में जब तंदुल आया और पल्लू में तंदुल आया तो तंदुल डलते से ही पल्लू फट गया, नीचे चावल गिर गया, नीचे गिर गया चावल नीचे। सुशीला ने उस पल्लू को फाड़ा, उसके 4 भाग सुशीला ने करे, फिर तंदुल उसमें भरा और तंदुल भरकर ले जा रही है। कंकर भी पड़ा हुआ है, बीनती बीनती रास्ते भर जा रही है। आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरते चले जा रहा है, आंख का अश्रु उस तंदुल पर गिरता गिरता जा रहा है, गिरता गिरता। तंदुल को बांध कर सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी ये तंदुल लेकर चले जाओ। ये तंदुल सुदामा जी आप लेकर जाइए। सुदामा जी ने तंदुल बाजू में दबाया, लेकर पहुंच गए। लड्डू 25 दिन का बासी हो। कितने दिन का? 25 दिन का। पर उसकी पैकिंग डब्बा 1 नंबर का हो। डब्बा खोलने वाला 25 दिन का बासी लड्डू जरूर खाएगा, अगर डब्बा अच्छा है तो। डब्बा अगर अच्छा है तो। पल्लू भगवान कृष्ण के हाथ में पोटली लगी। द्वारिकाधीश ने वो पोटली को जो खोला तो तंदुल तो अपनी जगह थे, पर वो साड़ी का पल्लू झरझर हो रहा था। भगवान समझ गए, जब साड़ी का पल्लू ऐसा हो रहा है तो तंदुल इसके घर का नहीं है, दूसरी जगह का है। पर पल्लू को देखकर पहचान गए, इसलिए 3 लोक का राज्य प्रदान कर दिया। केवल पल्लू, केवल वस्त्र। दुनिया के लोगों ने कहा उन्होंने तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दे दिया। तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दे दिया। ये तो दुनिया के लोगों ने दृष्टि गलत कर ली। जो भगवान को बता दिया कि तंदुल खाया तो 3 लोक का राज्य दिया। अगर सुदामा तंदुल भी लेकर नहीं जाते, केवल सुशीला का एक छोटा सा कपड़ा, केवल एक कार्ड, ये कपड़ा नहीं था। जैसे कोई आप किसी से मिलने जाओ, कंपनी वाला आता है तो अपना विजिटिंग कार्ड देता है, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी का मालिक हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। उसने अपना कार्ड दिया। कार्ड दिया मतलब कभी भी जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आ जाना, आपको कोई सामान भेजना हो तो यहाँ भेज देना। सुशीला ने पल्लू नहीं दिया था, अपना विजिटिंग कार्ड दिया था कि ये कार्ड वहां तक पहुंच जाए, उसके बाद में 3 लोक का राज्य तो यहाँ अपने आप भेज देगा, कोरियर ही आ जाएगा, तुम भेजो तो सही है, जाओ। इतना बड़ा गांव छोड़कर, इतना बड़ा शहर छोड़कर
इतना बड़ा गांव छोड़कर इतना बड़ा शहर, हालोल जैसा शहर उधर हालोल है, यहां से ज्यादा बड़ी बस्ती है, हालोल जैसा शहर छोड़कर मेला भोलानाथ ये कंजरी में क्यों आया? क्योंकि भोलेनाथ को दिल देखता है, भाव देखता है, और केवल दिल और भाव के सिवाय कुछ नहीं। आदरणीय महंत श्री राम मंदिर के राम नारायण दास जी महाराज जी को मैं बार बार साधुवाद दूंगा कि ये आपका प्रेम खींच कर लाया है देवाधिदेव महादेव को यहां तक। प्रेम आपका, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता, राघव जी की कृपा, और जो आपने राम जी के मंदिर में जो महादेव जी बिठा के रखे ना स्फटिक के, वो भी बहुत दिन से कह रहे थे, राम जी उनको कहते थे कथा सुनना है। भोलेनाथ जिस दिन से स्फटिक का शिवलिंग बैठा उस दिन से राम जी भोलेनाथ जी के पीछे पड़े, बिल्कुल दोनों आमने सामने। तुम जाके राम मंदिर में देख लेना, दोनों आमने सामने। पहले मेरा मन कहता है ये शंकर जी का मंदिर राम जी के बिल्कुल ठीक सामने बनने वाला था। वो तो शंकर जी ने सोचा है राम जी रोज बार बार कहेंगे कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। पार्वती जी को सुनाई थी, काकभुसुंडी को सुनाई, सबको सुनाई, हमको सुना। तो राम जी ने तुरंत शंकर जी ने महंत जी को कहा होगा साइड में बना, दिखूंगा ही नहीं, दिखूंगा ही नहीं। तो वो मंदिर थोड़ा राम जी के सम्मुख में साइड में, अब दोनों बैठे अलमस्त में आराम। होना थी कई, हो गई कई। ये विश्वास जागृत है, आपका भरोसा, और जो दिल से सुनता है। पत्र देखिए बहुत सारे हैं, बहुत पत्र। एक पत्र तो ये देखो, शादी की पत्रिका कम से कम काम तो आ रही है, यही खुशी की बात है। बाद में तो कहीं चली जाती थी, अब तो लिखने के भी काम आ रही हो। बच्चे का फोटो देखो पहले तो। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितना प्रेशर बढ़ाओ बाबू, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, और ये फोटो सो आशा विठल पाटिल है मेरा नाम, सूरत गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी हो। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सूरत गुजरात से आई हूं गुरुदेव। आपने जो शिव महापुराण की कथा में एक लोटा जल का वर्णन किया है, शंकर भगवान का गुणगान करने का वर्णन किया है, शिव जी पर सफेद आंकड़े की जड़ का, डीले कम कर दे बाबू, सफेद आंकड़े की जड़ का जो गुणगान किया है, मेरी बेटी सो ज्योति सुरेश पाटिल, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे। शादी को 12 साल हो चुके थे। उसे एक 10 वर्ष की लड़की थी, उसके बाद में उसको कोई संतान नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाया, सबको बताया, पर संतान का सुख नहीं। परिवार वाले कहते थे डिकरी तो है, डिकरा नहीं है। बड़े भाव से देवाधिदेव महादेव की कथा, बड़ोदरा की कथा में बाबा से विनती करी। बाबा की करुणा, उदारता ऐसी रही शिव कृपा से, बाबा की करुणा। हम लोग बड़ोदरा भी आए थे, लेटर भी भेजा था शिव जी का कि हमारे यहाँ पर बाबा की कृपा से। बड़ोदरा की कथा में हमने पत्र भेजा था कि हमारे यहाँ बाबा की कृपा से, एक बाबा की करुणा से संतान का जन्म हुआ है और बाबा की कृपा से ही प्राप्त हुई है। आज फिर बाबा का ये पत्र भेज रही हूँ, शिव कृपा से प्राप्ति हुई है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं।
आप शिव की भक्ति को, आप शंकर भगवान के गुणगान को कर रहे हैं, शिव आता कहां है? क्या गांव में जगह नहीं थी? पर आहुका के दरवाजे पर मेरे देव अधिदेव महादेव यतिनाथ बनकर विराजमान हो गए। और जो यतिनाथ बनकर विराजमान हुए, सम्मुख में आकर खड़े हो गए। आहुका ने दरवाजा खोला। आप कौन है? कहां से आए? मैं एक राहगीर हूं, भटक गया हूं, मैं जानता नहीं हूं, मेरा मार्ग भटक गया है, मुझे यहां एक रात्रि रहने के लिए जगह दे दीजिए। तब आहुका ने कहा, बाबा जी हमारा घर छोटा है, एक कक्ष है, एक कमरा है, इसमें कैसे आप रहेंगे? कमरा भी इतना छोटा है कि केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता है, केवल मैं और मेरा पति इसमें रह पाता। एक पत्र देखिए, मैं हालोल कंजरी से हूं, किशन क्लासिक से हूं। किसी ने पत्र लिखा है, जो भी हो अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मैं हालोल कंजरी से किशन क्लासिक से हूं। बाबा जी हम लोग 1995 से यहां रह रहे हैं, 1995 से हम यहां रह रहे हैं। गुरुदेव हमारे पास में हमारा घर का मकान नहीं था, इतना था भी नहीं कि हम लोग घर का मकान ले सके। पर मेरी एक सहेली ने कहा कि मैं एक वीडियो भेजती हूं, उसमें पशुपति व्रत का वर्णन है, तो उसको कर एक बार। 1995 से मकान नहीं है, एक बार अगर व्रत करेगी और बाबा सुन लेगा तो अच्छी बात है। उसने क्लिप भेजी, मैं आपको नहीं जानती थी, ना आपको कभी सुना था, ना कभी देखा था, केवल वो क्लिप सुनी थी, आपका नाम भी नहीं जानती थी कि कौन सा महाराज है। मैंने पशुपति व्रत किया, बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, कोई पैसे की व्यवस्था नहीं, कोई धन नहीं, कोई वैभव नहीं। 1995 से बस ऐसे ही रह रहे थे किराए के मकान में, और बाबा ने कृपा कर दी। पहला व्रत कर कर दरवाजे पर केवल आकर दिया जलाया, और रात्रि को पति आकर बोला कि मैंने एक मकान बुक कर दिया। ये शिव तत्व, ये शंकर है, ये ओघड़ी है, ये दया है। केवल दरवाजे पर एक दिया जलाया और पति ने आकर शाम को कह दिया कि मैंने एक मकान बुक करा है। मैंने उसको कहा कि पैसे की व्यवस्था क्या होगी, तो कहता है चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ होगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेंगे, उधार ले लेंगे, कहीं से लाएंगे या फिर लोन ले लेंगे। गुरुदेव दूसरा पशुपति व्रत कर कर आई और पति ने कहा उधार लेने की जरूरत नहीं है, बाबा ने उसकी व्यवस्था कर दी है और मकान मेरा हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी है, ये शिव है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करो मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर। नहीं है मकान, छोटा सा है। संत, साधु, तपस्वी, जोगी, सन्यासी, साधक, उपासक और जो भगवान का भक्त होता है वो बहुत बड़ा महल नहीं बनाता,
उसको जितनी जगह में बैठकर भजन करना है उतनी जगह बना लेता है, झोपड़ी बनाकर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपता रहता है। अब कोई आ गया, अतिथि कोई आ गया, कोई आया, कोई दूसरा संत, कोई अतिथि, कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई साधु सन्यासी आ गया, तो जो साधक होता है, तपस्वी जो होता है, भजन करने वाला होता है, अपनी झोपड़ी छोड़ देता है, अतिथि को अंदर सुला देता है, खुद पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। अतिथि देवो भव का नियम वही हुआ। आहुका ने कहा महाराज जी हमारे पास सोने की जगह नहीं है, हम पति पत्नी एक कुटिया में रहते हैं, हमारे पास में सोने की जगह नहीं है। यतिनाथ कहते हैं भगवान शंकर जो अतिथि बनकर आए हैं, उन्होंने कहा मुझे तो यहीं रहना है, मैं कहां जाऊंगा आधी रात को। इतने में आहुका ने कहा भी थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा प्रकाश है, थोड़ा सा उजाला है, पास में गांव है, नगर बसा हुआ है, आप वहां चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाऊंगा तब तक अंधेरा हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ रहना है, मुझे यहीं पर रहना है। बारंबार जब कहा गया, बारंबार कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तब आहुका हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हमारे पास जगह नहीं, मैं आपको भोजन करा देती हूँ, मैं आपको पानी पिला देती हूँ, मैं आपका आतिथ्य कर देती हूँ, मैं आपका सत्कार कर देती हूँ, मैं आपके चरण धो लेती हूँ, पर हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है व्यवस्था। आहुक का ना हो गया, आहुक आ गया। आहुक ने आहुका के शब्द सुने, जो अतिथि से कह रही है कि हमारे यहां सोने की जगह नहीं। आहुक ने हाथ जोड़कर आहुका से कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आहुक कहता है कि मैं बाहर सो जाऊंगा, मैं रात्रि में बाहर हो जाऊंगा, अतिथि यहीं पर रहे। मेरी धर्म पत्नी भी बाहर हो जाएगी, आप इस कक्ष में निवास करो। शिवजी मुस्कुराकर बोले, स्त्री, नारी, घर की स्त्री बाहर जाकर सोएगी, अच्छा लगेगा? घर की नारी अगर बाहर जाकर सोएगी तो उसमें श्रेष्ठता किसकी बनेगी? लोग क्या कहेंगे? यतिनाथ भगवान कर रहे हैं, लोग मुझे अपशब्द कहेंगे कि ऐसा अतिथि आया, ऐसा मेहमान आया, घर की नारी को बाहर ले जाकर पटक दिया और खुद अंदर सो गया, मुझे श्रेष्ठ नहीं लगता। तब आहुक ने कहा महाराज जी मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपनी नारी को, अपनी स्त्री को मैं अंदर कैसे सुला दूं? आप जिस कक्ष में सोएंगे उस कक्ष में मैं नारी को कैसे सुला सकूं? कैसे सुलाऊं? कभी कभी बड़े भारी प्रसंग आकर खड़े हो जाते हैं, बड़े भारी। बहुत परीक्षा देना पड़ जाती कभी कभी। ओरछा के राजा भगवान कृष्ण को मानते थे, ओरछा की रानी भगवान राम को मानती थी। श्री विट्ठलनाथ जी ने, गोसाई जी ने, ओरछा के राजा पहुंचे गोसाई जी के सामने, महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं गोसाई बाबा के सामने, विट्ठलनाथ जी के सामने, गोसाई जी के सामने। महाराज जी ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। गोसाई जी ने कहा महाराज तुम राजा हो,
अगर ठाकुर जी की सेवा में लग जाओगे तो संसार की सेवा नहीं कर पाओगे, अपने राज्य की सेवा नहीं कर पाओगे। मैं आपको सेवा नहीं दे सकता, मैं आपके घर में ठाकुर जी विराजमान नहीं कर सकता, नहीं, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दीजिए। बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार निवेदन कर रहे हैं, बार बार निवेदन कर, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। ओरछा के राजा हाथ जोड़कर खड़े थे तो गोसाई जी ने कहा, मैं तुम्हें एक सेवा देता हूं, जो गले में तुलसी की माला पहनकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर आए, जो परम भगवदीय वैष्णव तुम्हारे यहां आए, तुम उसके चरण धोना और चरणामृत पीना, बस इतनी सेवा तुम्हें दे देता हूं, उससे तुम्हें ठाकुर जी मिल जाएंगे। इतनी सी सेवा, हाँ, बस इतनी सेवा करो। ओरछा का राजा कोई भी उसके नगर में आया, उसको सूचना मिल जाती, संत आए चरण धो लिए, साधु आया चरण धो लिए, ब्राह्मण आया चरण धो लिए, कोई भी आया मस्तक पर तिलक लगा है और गले में तुलसी की माला पड़ी है, और ओरछा के राजा ने उसके चरण धोए। सोने की थाली तैयार रखता था, सोने का कलश तैयार रखता था, रानियों को तैयार रखता था कि कोई भी आएगा चरण धोना पड़ेगा, मेरे गुरु ने कहा है चरण धो, और चरण धोने का क्रम चालू हो गया। नगर के लोग, राजा के नगर के लोग हंसने लगे, काहे का ये राजा हुआ, बताओ ऐसा पगला हर किसी के पांव धोता रहता, हर किसी के चरण धोता रहता, इसके तो मजे लेना चाहिए। गांव के लोगों ने, नगर के लोगों ने मजे लेना चाहिए। जो विपरीत थे, विपरीत बुद्धि के थे, उसने मजे लेने के लिए गधे के गले में तुलसी की माला पहना दी, गधे को तिलक लगा दिया और लेकर पकड़कर पहुंच गए राजा के दरवाजे पर। महाराज 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 महाराज, परम भगवदीय वैष्णव आया है, परम भगवदीय वैष्णव। राजा ने अपनी रानी से कहा, सोने की थाली लेकर आओ। रानी एक थाली लेकर आई, क्योंकि वैष्णव के दोनों चरण एक थाली में धोते थे। राजा ने आवाज लगाकर बोला, एक थाली नहीं, 4 लेकर आना। आज मेरे गोवर्धन नाथ ने बड़ी कृपा करी है, परम भगवदीय वैष्णव 2 पांव से आता था, 4 पांव से आया, 4 पांव से परम भगवदीय वैष्णव आया है। 4 सोने की थाली लाई जाए, 4 कलश जल लाया जाए, गधे के पांव सोने की थाली में रखे, धोए और धोए चरण को, चरणों रख इकट्ठा